हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अग्रावत। दोस्तों, आज का वीडियो जो नए मैकेनिक लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेज इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, जो नए मैकेनिक लोग हैं उनको कैसे रिपेयर करना चाहिए, अगर असावधानी से हम रिपेयरिंग करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है और हमारे शरीर को चोट भी लग सकती है। तो ये सब कुछ बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें रिपेयरिंग करते समय एक सावधानी रखनी होगी। इस टेबल पर हम काम कर रहे हैं वो टेबल पूरी तरह से साफ़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले रिपेयरिंग करने के लिए हमें जो टेबल जिस पर हम रिपेयरिंग कर रहे हैं वो टेबल लकड़ी की होनी चाहिए, किसी मेटल के नहीं होनी चाहिए। अगर ये मेटल की है, जो इस तरह का ये टेबल या बेंच जो भी है, अगर मेटल का होगा या लोहे का होगा तो हमें उस पर करंट भी लग सकता है। तो इस वजह से हम इस तरह का लकड़ी का ही होना चाहिए, उसी पे हमें रिपेयरिंग करना चाहिए। दूसरा, उस टेबल पर कुछ इस तरह के जो ये देख सकते हैं सोल्डरिंग वायर के जो टुकड़े हैं वो भी आपने देखे होंगे। वो भी अगर टेबल पर रह जाते हैं तो फिर क्या होता है, देखिए दोस्तों, इस तरह से जब हम कोई बोर्ड रिपेयर कर रहे हैं तो उसके नीचे ये या वायर के टुकड़े, इस तरह के जो वायर के टुकड़े होते हैं वो जो हमारा पीसीबी है उस पीसीबी में फंस जाते हैं। ये बोर्ड है, इस बोर्ड में नीचे की तरफ हम रिपेयरिंग कर रहे होते हैं, उसमें ये इस तरह से आपस में टच हो जाते हैं और हमारी सर्किट बोर्ड को पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं, ख़राब हो जाता है। तो फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट हमारे बोर्ड में बन जाता है। तो इस वजह से हमें इस जो टेबल है, इस टेबल को पूरी तरह से इस तरह से साफ रखना होगा, ठीक है। तो ये सावधानी आपको रखनी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जिस पर हम बैठे हैं वहाँ पर हमें बैठने के लिए भी कोई स्टूल या चेयर जो भी है वो भी लकड़ी की हो, या इसके अलावा प्लास्टिक की भी हो सकती है, किसी मेटल की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमें करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक सावधानी और रखनी है, जैसे हम ये वाला बोर्ड रिपेयर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड एसएमपीएस कोई भी हम रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें किसी बोर्ड को हमें इस तरह से सीधा रख करके उसको वोल्टेज नहीं देना है, क्योंकि अगर हम जैसे ही वोल्टेज देंगे तो इसमें कई तरह के फॉल्ट आते हैं। और वो फॉल्ट जब होता है तो जो कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर और डायोड वगैरह जो हैं वो ओवर वोल्टेज के कारण या हाई वोल्टेज के कारण या शॉर्ट सर्किट के कारण फट जाते हैं। ये कैपेसिटर वगैरह इस तरह से फट जाते हैं और हमें आँख, नाक या फेस पर लग सकते हैं और बहुत ही ख़राब धुआं भी इससे निकलता है और हमारे फेस पर लग सकते हैं। तो आँख, नाक को बचाने के लिए हमें किसी भी बोर्ड को जब हम रिपेयरिंग कर रहे हैं तो इसको इस तरह से उल्टा रख करके ही रिपेयर करना चाहिए। अगर इस तरह से रखेंगे तो जैसे ही ये कैपेसिटर वगैरह कोई कंपोनेंट फटेगा तो ये टेबल पर ही टकरा करके रह जाएगा और हमें हमारे फेस पर कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये भी सावधानी रखनी होगी, ठीक है। इसके अलावा मल्टीमीटर को यूज़ करने के लिए भी हमें कई बार हमारा ध्यान फॉल्ट पर रह जाता है और मल्टीमीटर इस तरह से कंटिन्यूटी की रेंज में लगा रहता है और हम इस पर एसी वोल्टेज या डीसी वोल्टेज चेक कर लेते हैं तो हमारा मल्टीमीटर ख़राब हो जाता है। तो ये सावधानी भी आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि कंटिन्यूटी की रेंज में अगर वोल्टेज पे चेक करेंगे तो मल्टीमीटर ख़राब हो सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इस तरह से हमें टेबल को लकड़ी की रखना है और जो अपन बैठते हैं वो बैठने वाली टेबल या स्टूल जो भी है, कुर्सी वगैरह, चेयर वगैरह, वो भी लोहे की नहीं होनी चाहिए, वो भी प्लास्टिक की हो या इसके अलावा लकड़ी की भी हो सकती है, उस पर ही हमें काम करना है। और जो टेबल पर जो कचरा वगैरह रहता है इसको भी हमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को रिपेयर करने से पहले इनको जो वायर ये और सोल्डरिंग वायर के टुकड़े और ये इस तरह के जो रहते हैं इनको भी हमें इससे हटा देना चाहिए, नहीं तो ये हमारे इस बोर्ड में फंस जाते हैं और इस बोर्ड को पूरी तरह से शॉर्ट कर देते हैं और वो फॉल्ट हमें देखने पर भी नहीं मिलता है, ठीक है। इस बोर्ड को इसी तरह से देख करके रिपेयर करना होता है, चाहे बोर्ड को चाहे एसएमपीएस रिपेयर कर रहे हैं, चाहे एम्पलीफायर कर रहे हैं, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हम रिपेयर कर रहे हैं। बहुत कुछ ऐसी सावधानियां हमें रखनी होती हैं। नए मैकेनिक के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और जो लोग हमारे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना।